दोस्तों आज के सेशन में हम कुछ और एग्जांपल्स रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर हम देखने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ स्ट्रिंग्स एंडिंग विथ इस तरह के एग्जांपल्स देखे थे। आए अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों मान लो मेरी लैंग्वेज है, इफ माई लैंग्वेज इज स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग और एंडिंग विथ 0 0. चलो, if my sigma is 0 1, let us say my alphabet is 0 1, मेरी लैंग्वेज है स्ट्रिंग स्टार्टिंग और एंडिंग विद 0 0। अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? तो दोस्तों यहां पर आप देखें दो पार्ट है, एक तो है स्टार्टिंग विद 0 0 और एंडिंग विद 0 0। अब दोस्तों हमें स्टार्टिंग विद 0 0 की रेगुलर एक्सप्रेशन पता है, वो क्या होगी कि भाई पहले दो 0 आने चाहिए, उसके बाद चाहे कुछ भी आ जाए, मतलब 0 और 1 के कुछ भी कॉम्बिनेशन आ जाए, दैट विल बी वैल्यू। और हमें एंडिंग विद 0 0 की रेगुलर एक्सप्रेशन भी पता है, वो क्या होगी, दैट आगे चाहे कुछ भी आए, आई डोंट केयर, पीछे लास्ट दो सिंबल मेरे 0 होने चाहिए। अब बीच में क्या है और, तो हम क्या बोल देंगे भाई ये और, राइट। तो ये हो गई मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद 0 0 और एंडिंग विद 0 0। इसका मतलब क्या होता है कि मेरी स्ट्रिंग या तो 0 0 से शुरू होनी चाहिए या तो 0 0 से वो एंड होनी चाहिए। सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर ये जो हमने और लिया है, अगर मैं यहां पर और के बदले एंड कर देता हूं, ठीक है, तो अब मेरी मेरी लैंग्वेज क्या हो गई, स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद 0 0। मतलब मेरी स्ट्रिंग 0 0 से शुरू होनी चाहिए और 0 0 से एंड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 0 0 0 प्लस 1 की होल स्टार, ये स्टार्ट हो गई, फिर एंड के लिए मान लो हमारे पास है 0 प्लस 1 होल स्टार 0 0। अब चूंकि यहां पर एंड है, हम यहां पर कॉन्केटनेशन अप्लाई करते हैं, तो ये बन गई मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, अभी भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन सही नहीं है, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों दिस इज वन प्रॉपर्टी, वो हम देखेंगे। द प्रॉपर्टी इज r star dot r star where r is any regular expression, ठीक है, r star dot r star is equal to r star, this is a property, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, 0 प्लस 1 का होल स्टार डॉट 0 प्लस 1 का होल स्टार, दैट विल गिव मी 0 प्लस 1 का होल स्टार, आगे 0 0 तो है ही और पीछे भी 0 0 है, तो ये बन गई एक्सप्रेशन 0 0 डॉट 0 प्लस 1 होल स्टार 0 0। ऊपर वाली नीचे वाली दोनों एक्सप्रेशन सेम है। अब दोस्तों नाउ लेट अस चेक वेदर दिस इज द करेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन लैंग्वेज और नॉट। पहला रूल क्या था, पहला रूल था कि आपकी लैंग्वेज में जितनी स्ट्रिंग हो वो सारी स्ट्रिंग आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है मेरी लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी लैंग्वेज में स्ट्रिंग है 0 0 0, मेरी लैंग्वेज की स्ट्रिंग है 0 0 0। जस्ट टेल मी वेदर दिस 000 इज स्टार्टिंग विद 0 0। क्या वो 0 0 से शुरू हो रही है? आंसर इज यस, हाँ इट इज स्टार्टिंग विद 0 0। क्या वो 0 0 से एंड हो रही है? आंसर इज यस, वो 0 0 से भी एंड हो रही है। मीन्स दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ माई लैंग्वेज, दिस मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम माई रेगुलर एक्सप्रेशन। लेकिन अगर आप यहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन देखोगे तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से आप 000 जनरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप देखिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन से द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग विच यू कैन जनरेट इज ऑफ लेंथ 4, क्योंकि आप यहां पर नल रख दोगे, बाकी के 4 0 तो कंपलसरी हो गए, यू कांट जनरेट 000। मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन अभी भी गलत है। तो क्या करूंगा मैं, व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड प्लस 0 0 0। सो मैं ये रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा। नाउ लेट अस चेक कि भाई ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन सही है कि नहीं है। तो आंसर इज नो, because it is not generating string 0 0 00। just ask question to yourself whether 0 0 is starting with 0 0, answer is yes, whether 0 0 is ending with 0 0, answer is yes, it means this is a valid string of my language, it must be generated from the regular expression। लेकिन आप इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन से 00 जनरेट नहीं कर पाओगे, तो मैं क्या करता हूं, वापिस और करके लिखता हूं 0 0।
अब देखिए और कोई स्ट्रिंग है कि जो मेरी लैंग्वेज में हो और हम जनरेट नहीं कर पाए? नहीं, अभी ऐसी कोई अभी ऐसी कोई स्ट्रिंग नहीं होगी। 2 लेंथ वाली 00 जनरेट हो गई, 3 लेंथ वाली 000 हो गई, और फिर 4 या 4 से ज्यादा लेंथ वाली सारी स्ट्रिंगे हम यहां से जनरेट कर पाएंगे, राइट? सो दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द लैंग्वेज स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ 00। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अब और वेरिएशन देते हैं। मान लो अब मेरी लैंग्वेज है L इज इक्वल टू स्टार्टिंग विथ 00 और 1। अब दोस्तों यहां हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ 00 और 11। मतलब मेरी स्ट्रिंग या तो 00 से शुरू होनी चाहिए या 11 से शुरू होनी चाहिए। अब 00 से शुरू हो, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? इट इज 00.0 प्लस 1 होल स्टार। और 11 से शुरू हो, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? तो इट इज 11.0 प्लस 1 का होल स्टार। अब यहां पर क्या है? इट शुड स्टार्ट विद आइदर 00 और 11, तो हम यहां क्या करेंगे? प्लस, राइट? सो आइदर इट विल स्टार्ट विद 00 और इट विल स्टार्ट विद 11। तो ये बन गई मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो दोनों में पीछे ये 0 प्लस 1 का होल स्टार है, वी कैन टेक इट कॉमन। तो ये 0 प्लस 1 का होल स्टार हम पीछे से कॉमन निकाल सकते हैं। तो अभी मेरे पास क्या बचा? यहां पर क्या बचा? 00 और यहां पर क्या बचा? 11। तो 00 प्लस 11 डॉट 0 प्लस 1 होल स्टार। तो ये बन गई मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आप दोस्तों एग्जाम में ये वाली ऊपर वाली लिखो या नीचे वाली लिखो, दोनों ही सेम है। नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है दैट इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द प्रीवियस एक्सप्रेशन, राइट? तो ये बन गई स्टार्टिंग विद 00 और 11। अब दोस्तों यहां पर मैं वेरिएशन दूं आपको, मैं यहां पर और के बदले एंड कर दूं। इफ आई मेक एंड, तो ये क्या हो गई? स्टार्टिंग विथ 00 एंड 11। मतलब मेरी स्ट्रिंग 00 एंड 11 से शुरू होनी चाहिए। अब आप अगर इस तरह से कुछ ऐसा करोगे कि भाई चलो मान लो मैं 00 से स्टार्ट होती हो तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऐसी हो गई, और 11 से शुरू होती हो तो उसकी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी हो गई, और उसके बीच में यहां पर मैं डॉट डाल दूं, तो ये बन गई मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये गलत रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 00 एंड 11। मतलब वो 00 एंड 11 दोनों से शुरू होनी चाहिए। ये वाली स्ट्रिंग 00 से शुरू हो रही है लेकिन 11 से शुरू नहीं हो रही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसा बना देंगे कि भी मान लो 0011 डॉट 0 प्लस 1 होल स्टार। कैन दिस बी अ वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन? द आंसर इज नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये वाली जो है ये 00 से शुरू हो रही है लेकिन 11 से शुरू नहीं हो रही। एंड अल्टीमेटली दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट्स विद 0011, कि जो 0011 से शुरू होती है। मतलब पहला सिंबल 0, दूसरा 0, तीसरा 1, चौथा 1। हमें यहां पर क्या दिया गया है? आपकी स्ट्रिंग 00 और 11 दोनों से शुरू होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर मेरी स्ट्रिंग 00 से शुरू होती हो तो वो 11 से शुरू नहीं होगी, और अगर वो 11 से शुरू होती हो तो वो 00 से नहीं होगी। मतलब ये जो मेरी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में एक भी वैलिड स्ट्रिंग नहीं है। देयर वॉन्ट बी एनी वैलिड स्ट्रिंग इन दिस लैंग्वेज। ये लैंग्वेज को मैं अगर सेट के फॉर्म में लिखूं देन इट विल बी एन एम्प्टी सेट। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? अगर दोस्तों आप ऐसा सोचते हो कि भी इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी नल, तो भी आपका आंसर गलत है। बिकॉज अगर आप बोलते हो नल, देन नल इज अ वैलिड स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज। नाउ जस्ट टेल मी वेदर नल इज स्टार्टिंग विद 00? नो. Null is starting with 11? No. Then how it could be the string of the language?
सो नल इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग। तो मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन, ये जो लैंग्वेज है, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी दोस्तों? इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी 5। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन नल एंड 5। ये वाली जो लैंग्वेज है, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 0 0 एंड 1 1, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनेगी? 5। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लैंग्वेज है उसमें एक भी स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। दिस लैंग्वेज इज नथिंग बट एन एम्प्टी सेट एंड द रेगुलर एक्सप्रेशन टू डिनोट एम्प्टी सेट इज नथिंग बट 5. So 5 is the regular expression for this. If you say null is a regular expression for this, then null will become a valid string of the language, whereas in your language there is no valid string, no strings at all. That is 5. So I hope that with this example you must have understood the significance of 5 and what is the difference between null and 5. ठीक है, तो ये starting with, ending with, ये सारे वेरिएशंस हमने देख लिए। और भी कुछ वेरिएशंस लेते आए दोस्तों। मान लो मैं आपको दूं सपोज L is equal to starting or ending with 0 0 और 1 1। स्टार्टिंग और एंडिंग विथ 0 0 और 1 1, मतलब मेरी स्ट्रिंग या तो 0 0 और 1 1 से शुरू होनी चाहिए या तो वो 0 0 और 1 1 से एंड होनी चाहिए, राइट? तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? बहुत ही सिंपल तरीके से आप आंसर दे सकते हो दैट द रेगुलर एक्सप्रेशन विल बी 0 0 प्लस 1 1। या तो वो 0 0 प्लस 1 1 से शुरू हो, मतलब 0 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 होल स्टार, और 0 प्लस 1 स्टार डॉट 0 0 प्लस 1 1। तो यहां पर हमने बोल दिया कि भाई या तो वो 0 0 प्लस 1 1 से शुरू हो या तो वो 0 0 प्लस 1 1 से एंड। तो दोस्तों ये थी कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस विथ वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टार्टिंग विथ समथिंग और एंडिंग विथ समथिंग। इस तरीके का कुछ भी आपको पूछा जा सकता है।